आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें यूएससीएमए करना चाहिए, क्या इसका स्कोप हो सकता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और कितना डिफिकल्ट होगा। ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जनरली यूएससीएमए स्टूडेंट के होते हैं। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, या आपने जस्ट अभी 12th पास किया, या आप अंडर ग्रेड हैं, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं पर्सनल मेंटोरशिप सेशन करता हूं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आज उन क्वेश्चन के मैं एक एक करके आंसर देने जा रहा हूं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स का होता है कि सर हम R2R में काम करते हैं, जेनपैक्ट, एक्सेंचर में हैं, या हम किसी एडमिन में काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग फील्ड में हैं, सीएमए हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैं आपका सबसे पहला आंसर ये दूंगा, देखिए आपको स्टडी में गैप है, आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाया जाए, कि आपका एक शेड्यूल डिजाइन किया जाए कि आपका जो जॉब का शेड्यूल है उसके बाद आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी है। मैंने यहां पर जनरली ऑब्जर्व किया है एक गोल्डन रूल, 1 आवर के आप लेक्चर देखिए और 1 आवर के हमारे ओटीबी सेशन होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट बैंक, उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर कंसिस्टेंटली आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं अगले 1 साल तक, आप सीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर क्या 2 घंटे में पढ़ा जा सकता है? केवल 2 घंटे की स्टडी, 2 घंटे की स्टडी, लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए फिर मुझे। 1 आवर लेक्चर, 1 आवर ओटीबी, और सैटरडे संडे जो भी आपने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन अगर आप करेंगे 1 ईयर में आप सीएमए बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये। दूसरा क्वेश्चन, सर डिफिकल्ट लेवल कितना है? देखिए सीएमए यूएसए को हम अगर डिफिकल्टी लेवल करें तो एक प्रोफेशनल कोर्स तो है, तो प्रोफेशनल कोर्स बीकॉम जैसे नहीं हो सकते या एमबीए जैसे नहीं हो सकते कि यहाँ पे आपने कोई वाइवा दे दिया, कोई आपके इंटरनल मार्क्स हो गए, नहीं। थॉरोली प्रोफेशनल एग्जाम है, तो प्रोफेशनल एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी एप्लीकेबल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में नंबर क्रंचिंग और केस स्टडी बेस यहां पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। तो अगर आप एनालिटिकल स्किल को बिल्ड कर लेते हैं, एनालिटिकल स्किल को बिल्ड कैसे किया जाता है सर? प्रैक्टिस से और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके। इसीलिए हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आपकी एनालिटिकल स्किल क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी होंगी सर? देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम सर 5 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रखे हैं, एक्सेंचर, जेनपैक्ट में R2R अकाउंट्स पीबल की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपका 4 to 5 लाख का या 7 लाख का पैकेज ऑलरेडी है, तो आपको करियर में हाइक मिलेगा 30 to 40%। और केवल करियर में हाइक को मत देखिए, आप देखिए कि आपके पास एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आ रहा है सीएमए यूएसए का, तो आपकी क्रेडिबिलिटी इनहेंस होगी। तो कई बार आपको अगर सीएफओ लेवल पर या सीईओ लेवल पर जॉब को अचीव करना है, वहां पर भी आपको सीएमए यूएसए हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन आता है 12th पास स्टूडेंट के लिए, सर हमने ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन लिया है, हमारे लिए कितना बेनिफिट है? देखिए इंडिया में कितने सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, क्या सबको एक अच्छा पैकेज मिलता है? क्या सभी लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अचीव कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज दे हैव नॉलेज ऑफ ओनली जर्नल एंट्रीज, या अगर हम बात करें बेसिक अकाउंटिंग का ही नॉलेज है। दे डोंट हैव द क्रेडिबिलिटी, दे डोंट हैव द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। तो बीकॉम प्लस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होगा, वैल्यू आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन ये आता है, सर एक फ्रेशर का पैकेज क्या हो सकता है? देखिए जो फ्रेशर का पैकेज है वो वेरी करता है। अगर आपका बिग 4 में प्लेसमेंट होगा तो वहां पे मिनिमम पैकेज 7 to 8 लेंगे जाएगा। अगर आप किसी यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, वहां पे भी आपका पैकेज 6 to 7 लाख हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोई मीडियोकर फॉर्म में जाते हैं तो 4 to 5 लाख भी आपका पैकेज हो सकता है। लेकिन पैकेज के साथ साथ जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे उसको आपने देखना है। तो सर 12 के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं, बीकॉम करने के बाद आपका जो पैकेज है वो 5 to 6 लाख की रेंज में हो सकता है मेट्रो सिटीज। अगला क्वेश्चन ये आता है सर कि सर इसका जो लेवल है क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? देखिए एमसीक्यू जो है वो 75% है, 25% एज ए क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर जाके देखिए, बहुत सारे एज ए क्वेश्चंस हम लोग इसके वीडियोस डालते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जिससे आपका नॉलेज क्या हो सके, इनहेंस हो सके और आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। अगला क्वेश्चन, सर अब्रॉड में भी इसकी वैल्यू है क्या? देखिए अब्रॉड में स्पेसिफिकली मैं बात करूं, गल्फ कंट्री दुबई में अगर आप जाते हैं
तो वहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा प्रोफेशन आप पढ़ रहे हैं ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो यूएससीएम। तो फिर प्लानिंग एंड बजटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, यूएस गैप, एफपीएनए की एक प्रोफाइल होती है फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो प्रोफाइल भी आपको क्या है मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, कई बार बच्चे कनाडा स्पेसिफिक मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए कनाडा में भी अगर आप जाते हैं तो कनाडा में भी सीएमए यूएसए की काफी वैल्यू बिकॉज ऑफ द यूएस और कनाडा की रिलेशनशिप। तो बहुत ज्यादा वर्क जो है आउटसोर्स होकर यूएस का कनाडा में आता है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो इसके कारण बहुत सारी यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज कनाडा में और इटसेल्फ कनाडा में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम यूएस सीएमए करके जॉब सर्च करते हैं तो हमें कहीं भी पोर्टल पर देखने को नहीं मिलती। आप देखिए ऐसी बहुत सारी हायरिंग होती हैं जो किसी पर्टिकुलर डिग्री के बेसिस पे नहीं होती, वो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर कंट्रोलर की प्रोफाइल है जहां पे यूएस गैप का नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वहां यूएस सीएमए की हायरिंग होगी। जहां प्लानिंग एंड बजटिंग की रिक्वायरमेंट है, वहां यूएस सीएमए की हायरिंग होगी। जहां पर यूएस गैप के साथ साथ रिस्क एनालिसिस की प्रोफाइल है, वहां पर हायरिंग होगी। इंटरनल कंट्रोल में यूएससीएमए की हायरिंग होगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यूएससीएमए की हायरिंग होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में यूएससीएमए की हायरिंग होगी। तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कितने समय में मिनिमम इसको पास कर लेंगे। देखिए ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 मंथ में पास कर सकता है, सीए इंटर स्टूडेंट 6 मंथ में इसको पास कर सकता है, लेकिन एक बीकॉम स्टूडेंट कहीं ना कहीं देखिए बीकॉम स्टूडेंट को अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड करना होता तो उसको 1 साल लगेगा। वर्किंग प्रोफेशनल को भी 1 साल लगेगा। मैं ऐसा कोई झूठा कमिटमेंट आपको नहीं दूंगा कि 3-4 महीने 6 महीने 60 दिन में आप यूएससीए में नहीं बन सकते। एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शन की बात जनरल पर लागू नहीं होती। और हमारी सबसे यूनिक बैच न्यू मेंटोरशिप बैच इसकी स्टार्ट होने जा रही है नेक्स्ट वीक से। तो अगर आप हमारी इस मेंटोरशिप बैच का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बच्चों के बहुत सारे होते हैं। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। आने वाले पार्ट में मैं कुछ और नए क्वेश्चन को इसमें एंटरटेन करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।